सॉरी, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था कुछ। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं, जहाँ तक आया था वहाँ से। सह विश्वलया सह सुखेन जीवति स्म, वह विश्वला के साथ सुख से अच्छी तरह से रहता था, आनंद के साथ रहता था। अथ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कदाचित शत्रवः खेलराज्यस्य राज्ये आक्रमणं कृतवन्तः। एक बार शत्रवः यानी कि शत्रुओं ने खेलराजस्य राज्य, खेल राजा के राज्य के ऊपर आक्रमणं कृतवन्तः, उन्होंने आक्रमण किया। शत्रु लोग जो थे उन्होंने खेलराज के राज्य के ऊपर आक्रमण किया। महत युद्धम आरब्धम, बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। सेनायाः नायकः खेलराजः, और उनकी सेना का जो नायक था यानी कि जो मुख्य था वह खेलराज रणरंगम प्रविष्टवान। रणरंगम यानी कि रणभूमि में वह प्रविष्ट हो गया। विश्वला अपि रणरंगम प्रविष्टवती, तो विश्वला जो उसकी पत्नी थी उन्होंने भी रणरंगम प्रविष्टवती, वह युद्ध भूमि में उसने भी प्रवेश किया। प्रविष्टवती मीन्स प्रवेश किया। देखो एक शब्द आया है प्रविष्टवान और दूसरा शब्द आया है प्रविष्टवती। प्रविष्टवान पुल्लिंगी होता है और प्रविष्टवती स्त्रीलिंगी होता है। भुवम अवतीर्णा चामुंडेश्वरी इव सा शत्रुणाम संहारम कृतवती, और भुवम अवतीर्णा ऐसा लग रहा था कि जमीन के ऊपर चामुंडेश्वरी देवी अवतरित होने के बाद जिस तरह का संहार करती है उसी तरह का उन्होंने शत्रुओं का संहार किया। वो चामुंडेश्वरी देवी, देखो उसके गले में जो है वह राक्षसों के मुंडों की माला पहनी हुई रहती है, उसको बोलते चामुंडेश्वरी। तो वह जिस तरह से शत्रु को मारती थी तो उसी तरह से यह लग रही थी, और उन्होंने भी शत्रुओं का संहार किया। तस्याः शौर्यं पराक्रमं च दृष्ट्वा शत्रवः अपि चकिताः अभवन्, और उसका शौर्य, उसका धाड़स और पराक्रम देखकर शत्रवः अपि, शत्रु लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि एक औरत होकर इतनी युद्ध कला में परफेक्ट और इतने लोगों को मारने वाली वह कैसे हो सकती है। एषा रणरंगात यावत न निवार्यते, जब तक यह रणरंग युद्ध भूमि से फिर से वापस नहीं चली जाती है, तावत जयः सर्वथा न प्राप्यते, तब तक हमें यह जो जय है, यह जो विजय है, तो यह कैसे भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मतलब हमें अगर विजय प्राप्त करना है तो इस विश्वला को इस युद्ध क्षेत्र से भगाना होगा, ऐसा शत्रु सोच रहे थे। इति चिंतयित्वा शत्रु सैनिकाः युगपत् आक्रम्य, और ऐसा सोचकर शत्रु सैनिकों ने क्या किया? युगपत् आक्रम्य, एक साथ मिलकर उसके ऊपर आक्रमण किया। तम अवरुद्धवन्तः, उनको अवरुद्ध किया, उनको रोका, उनको घेरा। शत्रु सैनिकाः ते असंख्याः आसन् विश्वला तु एकाकिनी, और वह जो शत्रु के सैनिक थे वह तो असंख्य थे, सबने इसको घेर कर रखा था, और वह एक खत्म होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, ऐसा पूरा एक के बाद एक आ रहा था, क्योंकि वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे। लेकिन विश्वला तु एकाकिनी, विश्वला तो अकेली थी। तथापि तस्याः मनसि न भीतिलेशः अपि आसीत्, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा शत्रु के लोग सामने हैं और मैं अकेली हूँ, इसके कारण वो डरी नहीं कुछ भी। मनसि न भीतिलेशः, उसके मन में किंचित सा भी भीति का अंश भी नहीं दिखाई दे रहा था। प्रत्युतः, इसके बावजूद द्विगुणितेन उत्साहेन युद्धम कृतवती, डबल उत्साह के साथ वह युद्ध करने लगी। कौन युद्ध करने लगी? विश्वला। युद्ध समय शत्रु सैनिकाः तस्याः एकं पादं कर्तितवान्, और शत्रु सैनिक बहुत ज़्यादा होने के कारण युद्ध के समय में उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसका एक पैर तोड़ दिया। किसका एक पैर तोड़ा? विश्वला का। किसने तोड़ा? शत्रुओं के सैनिकों ने। अनंतरम इतः परम एतस्याः कारणात् पीड़ा न भविष्यति, और उसके बाद इतः परम, इसके बाद, एतस्याः कारणात्, इसके कारण हमें कोई भी पीड़ा, हमारी कोई भी हानि नहीं होगी। इति निर्णयं कृत्वा, ऐसा निर्णय करके, ऐसा सोच करते शिविरम प्रतिगतवन्तः, वह शिविर में फिर से चले गए। कौन शिविर में चले गए? शत्रु सैनिक शिविर में चले गए। क्या करके चले गए? विश्वला का एक पैर काट कर चले गए। उसके बाद यद्यपि विश्वलायाः पादः भग्नः,
कि विश्पला का एक पैर पूरी तरह से टूट गया था। तथापि सा हतोत्साह न जाता, फिर भी वह हतोत्साह मतलब वो डरी नहीं, कुछ भी डरी नहीं। वह चैतन्य मूर्ति ही सा वीरांगना एवं आसीत, वह तो साक्षात चैतन्य की मूर्ति थी और वीरांगना वीर राजा की वह औरत थी। एव आसीत श्वः मया युद्धम करणीयम एव, कल मुझे युद्ध करना ही है। इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके सा पादम पुनः प्राप्तुम ऐच्छत्, उसने फिर से पैर प्राप्त करने की इच्छा की। किसने पैर प्राप्त करने की इच्छा की? विश्पला ने। क्यों? क्योंकि श्वः मया युद्धम करणीयम, कल तो मुझे युद्ध करना ही है। अतः सा निश्चलतया उपविश्य अश्विनी कुमारयोः ध्यानं कृतवती, और ऐसा सोचकर निश्चलतया वह शांत मन से उसने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया। ये अश्विनी कुमार जो आपको पहले मैंने बोला था कि यह आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो इनका ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है, अभी तो चरक सुश्रुत और वाग्भट के ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। अभी ना जाने उस जमाने में होगा कौन सा ग्रंथ इनका, हमें तो पता नहीं है अभी, लेकिन यहाँ जो है हम आपको बता रहे हैं कि उपविश्य अश्विनी कुमारयोः ध्यानं कृतवती, उसने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया। यहाँ हम रुकते हैं, बाकी का नेक्स्ट टाइम देख लेंगे।